Hello everyone, good evening all of you and welcome back on our YouTube channel Ox Arya ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, यह छोटी आंत के चारों तरफ फैली रहती है। यानी हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यानी जो बड़ी आंत होती है, वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है, उसके चारों तरफ क्या होता है, ये फैली हुई रहती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा अंदर वाला जो है, ये है छोटी आंत। ठीक है, और इसी के चारों तरफ क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, जो बड़ी आंत होती है, वो फैली हुई रहती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। यानी जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लेंथ होता है, लंबाई जो होता है 1.5 मीटर होता है। ठीक है, ये जो होता है लंबाई में थोड़ा कम लंबा होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेंथ होता है अधिक होता है। और ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो क्या होता है ना, ये लेंथ होता है वो कम होता है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो छोटी आंत की अपेक्षा अधिक होता है। और छोटी आंत का जो डायमीटर होता है वो बड़ी आंत की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बड़ी आंत के भाग यानी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बड़ी आंत जो होता है ना, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला भाग, इसके जो पार्ट होते हैं 5 पार्ट है। पहला है यहाँ पे शिकम, सेकंड है हमारा पेंडिक्स, थर्ड है कोलोन, फोर्थ है रेक्टम, फिफ्थ है एनस। ठीक है, आइए अब इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, पहला वाला जो पार्ट है वो है सिक्कम। तो पहले सबसे पहले हम लोग सिक्कम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, यह बड़ी आंत के सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यानी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है सिक्कम उसी का पार्ट है, और ये सिक्कम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। यानी सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है सिक्कम। ठीक है, यह बड़ी आंत के इलियम द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और ये जो होता है ना हमारा जो लार्ज इंटे सॉरी, ये बड़ी आंत के इलियम द्वारा जुड़ी हुई रहती है। सॉरी, यहाँ पे छोटी आंत, हाँ बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत। यानी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके तीन जो पार्ट होते हैं, उसका जो थर्ड वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग इलियम कहते हैं, या इलियम से जो बड़ी आंत का जो सीकम होता है वो इलियम द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए, सीकम छोटी आंत से आने वाली अपचित भोजन को प्राप्त करता है और उसे अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। सिक्कम का फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है, जो भी क्या होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, उसे ग्रहण करता है यानी उसे प्राप्त करता है। यानी जो भी क्या होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं छोटी आंत के द्वारा वो हमारे बड़ी आंत में आती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको सिक्कम कहते हैं। और ये सिक्कम क्या करता है ना, सिक्कम में जब छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत से जो भी क्या होता है अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट यानी सिक्कम में आता है। और सिक्कम क्या करता है, उसे अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यानी सिक्कम जो होता है उसे अस्थायी यानी कुछ देर के लिए उसको स्टोर करके रखता है। फिर यहाँ देखिए, यह भोजन से जल का अब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद ये सिक्कम का काम क्या होता है, ये जो होता है ना हमारे जो भी फूड होते हैं उससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी उससे जल को अवशोषित करता है। अवशोषित करने का मतलब होता है सोखना। ठीक है, इसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करती है। उसके बाद सिक्कम में क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज होता है जो हमें पौधे से प्राप्त होता है, उन्हें क्या करती है जटिल कार्बोहाइड्रेट को, जो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें पौधे से प्राप्त होता है, और इसी सेल्यूलोज को क्या करते हैं हमारे जो सिक्कम में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्हें तोड़ने का यानी ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यह लगभग 2 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जो सिक्कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इसकी जो लेंथ होती है 2 से 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेकंड वाले पार्ट के बारे में। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारा अपेंडिक्स।
ठीक है, यह सीकम के ठीक पीछे स्थित रहता है। और ये जो पार्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड वाला पार्ट होता है, जो क्या होता है, ये जो सिक्कम है उसके ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक पीछे स्थित होता है। इसे अवशेषी अंग भी माना जाता है और इसकी जो लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये वाला ये पार्ट जो है वो है सिक्कम, ये सिक्कम है। और ये जो है इसके ठीक पीछे जो स्थित है वो है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, इसी अपेंडिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे इसके थर्ड वाले पार्ट के बारे में, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके थर्ड वाला पार्ट जो होता है वो है कोलोन। ठीक है, कोलोन में भी क्या आते हैं, 4 टाइप्स के कोलोन आते हैं। फर्स्ट वाला, आप लोग यहाँ हिंदी पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक है, जो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ देखिए हमारा जो ये कोलोन होता है उसके 4, यानी कोलोन में 4 टाइप्स के कोलोन होते हैं। फर्स्ट है असेंडिंग कोलोन, सेकेंड ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड डिसेंडिंग कोलोन और फोर्थ होता है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदी है वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो इंग्लिश में लिखा है उस पर फोकस कीजिए। यानी हमारे जो कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो थर्ड वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग कोलोन कहते हैं, उसमें 4 टाइप्स के कोलोन होते हैं। पहला होता है असेंडिंग कोलोन, सेकेंड वाला होता है ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड वाला होता है डिसेंडिंग कोलोन और फोर्थ वाला कोलोन को बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, अब इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पहला जो कोलोन है इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, यह क्या होता है, सिक्कम से शुरू होता है। ये जो होता है असेंडिंग कोलोन वो सिक्कम से स्टार्ट होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग को डायग्राम के द्वारा भी समझ, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है वो है सिक्कम यानी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद देखिए जो क्या होता है, स्टैंडिंग कोलोन होता है, सिक्कम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सिक्कम यहाँ खत्म हुआ और सिक्कम से स्टार्ट होता है हमारा ये जो असेंडिंग कोलोन होता है वो। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है ना, जो लंबाई होती है 20 टू 25 सेंटीमीटर होती है। थर्ड में, सॉरी, सेकेंड है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये हमारा हिंदी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका जो हिंदी होता है ट्रांसवर्स कोलोन होता है। यानी ट्रांसवर्स कोलोन, यह जो कोलोन होता है ये कोलोन का सेकंड वाला पार्ट होता है। ये लगभग कितना 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन होता है वो जो होता है सेकंड वाला पार्ट होता है कोलोन का, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है। ठीक है, यानी हमारा जो ये असेंडिंग कोलोन होता है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, और ये जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करता है, ट्रेवल करता है। थर्ड जो होता है हमारा, थर्ड है हमारे यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, यह पेट के उल्टी तरफ ट्रेवल करता है। थर्ड वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, यानी कोलोन के भी 4 क्या होते हैं, कोलोन में भी 4 ये कोलोन होते हैं। ये जो थर्ड वाला कोलोन होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये क्या होता है, हमारे पेट के उल्टी तरफ यानी अपोजिट साइड में ट्रेवल करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा जो है ये वाला जो है वो है हमारा स्टैंडिंग कोलोन जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, और ये है ट्रांसवर्स कोलोन, यानी ये जो स्टैंडिंग कोलोन होता है हमारे राइट साइड होता है। ठीक है, और राइट साइड होता है और ये नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। और ये जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ यानी ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए ये जो हमारा था डिसेंडिंग कोलोन जो होता है वो क्या करता है, पेट के उल्टी तरफ यानी जो हमारा पेट होता है उसके अपोजिट साइड में क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसे यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 20 टू 30 सेंटीमीटर होती है, यानी इसकी जो लंबाई होती है 20 से 30 सेंटीमीटर होती है।
चौथा जो कोलोन है वो है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, यह असेंडिंग कोलोन और रेक्टम के बीच स्थित होता है। और ये जो हमारा फोर्थ कोलोन है जिससे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, ये जो कोलोन होता है वो असेंडिंग कोलोन और ये जो रेक्टम है इसके बीच में स्थित होता है। ठीक है, जैसे हम आपको डायग्राम के साथ समझा सकते हैं। यहाँ यहाँ देखिए आप लोग, ये जो हमारे क्या है डिसेंडिंग कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है और यहाँ पे हमारा ये डिसेंडिंग कोलोन और ये रहा रेक्टम, ये रेक्टम है और ये है डिसेंडिंग कोलोन। और इन दोनों के बीच में हमारा क्या स्थित है, ये हमारे दोनों के बीच में जो ये है यानी ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। यानी जो सिग्मोइड कोलोन होता है वो कहाँ स्थित होता है, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम इन दोनों के बीच में ये स्थित होता है। और इसका जो शेप होता है वो एस के आकार का होता है। ठीक है, आप लोग शेप भी देख सकते हैं, इसका जो शेप होता है वो एस के आकार का दिखाई देता है, यानी इसका जो शेप है एस के आकार का यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो चौथा ये पार्ट होता है यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका जो फोर्थ पार्ट होता है इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं। यहाँ देखिए यह सिग्मोइड कोलोन से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि जो ये रेक्टम होता है, ठीक है, रेक्टम और जो असेंडिंग कोलोन होता है नहीं सॉरी डिसेंडिंग कोलोन होता है उसके बीच में हमारा क्या स्थित होता है, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सिग्मोइड कोलोन से जुड़ा हुआ रहता है, इसके ऊपर ठीक क्या होता है हमारा सिग्मोइड क्या होता है, कोलोन होता है, उससे ये ज्वाइंट रहता है। और यह जो होता है 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसकी जो लेंथ होती है लंबाई होती है 18 टू 20 सेंटीमीटर होती है। यहाँ देखिए इसका जो कार्य होता है फंक्शन होता है वो क्या होता है, यह भोजन पचने के बाद जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है जिसे हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, यानी जो बड़ी आंत में क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, फूड का डाइजेशन, लास्ट फूड का डाइजेशन होता है, यानी उसमें अंतिम पाचन होता है। ठीक है, और जो भी क्या होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है इसे हम लोग स्टूल कहते हैं, उसे क्या करता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सक्रीट का मतलब उसे बाहर निकाल देते हैं शरीर से। ठीक है, उसे ही क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है कुछ समय तक। जैसे यहाँ देखिए मल को संग्रहित करने का काम करता है, यानी जो हमारा स्टूल होता है, यानी जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी हम लोग क्या होते हैं ये वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें जो क्या होता है स्टूल के रूप में चेंज हो जाता है, उसी स्टूल को ही क्या करता है संग्रहित करके रखता है। संग्रहित यानी ये स्टोर करके रखता है कुछ समय के लिए। ठीक है, रेक्टम के नीचे हमारा एनल कोनोल स्थित होता है और रेक्टम के ठीक नीचे हमारा क्या होता है, एनल कोनोल स्थित होता है। और इसमें दो स्पिंचर होते हैं, पहला होता है इंटरनल एनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल एनल। ठीक है, जैसे कि आप लोग डायग्राम के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। आप जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये जो हमारा क्या है एनस है। ठीक है, ये हुआ रेक्टम जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ाया, यानी जो भी स्टूल होते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में अपचा भोजन कहते हैं, वो क्या होता है स्टूल के रूप में रेक्टम में स्टोर रहता है। ठीक है, और स्टोर जो रेक्टम होता है उसके ठीक नीचे क्या होता है हमारा एनस होता है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था यहाँ पे रेक्टम के नीचे हमारा एनल कोनोल स्थित होता है और इसमें दो स्पिंचर होते हैं, पहला होता है इंटरनल एनॉल, सेकंड होता है एक्सटर्नल एनॉल। ठीक है, यहाँ देखिए जो है एनएस है और सॉरी रेक्टम है और उसके ठीक नीचे एनएस है। ठीक है, और ये जो एनॉल है यहाँ देखिए एक्सटर्नल एनॉल स्पिंचर और ये जो होता है इंटरनल एनल स्पिंचर। ये इसका जो ये इंटरनल एनल स्पिंचर होता है इसका जो कंट्रोल है हम लोग के द्वारा नहीं होता है, इसका जो कंट्रोल है न्यूरॉन के द्वारा होता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या ये ऐच्छिक और अनैच्छिक पढ़ रहे हैं ना हम लोगों ने, वैसे यहाँ पे क्या होता है जो इंटरनल एनॉल होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो न्यूरॉन के द्वारा होता है। और ये जो एक्सटर्नल एनल स्पिंचर इसका कंट्रोल हम लोग अपने द्वारा खुद के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका जो इसे हम लोग ऐच्छिक भी कह सकते हैं, यानी हम लोग की इच्छा के अनुसार ये कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो इंटरनल एनॉल होता है वो हमारे न्यूरॉन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत की जो परत होती है उसके बारे में, यानी
लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत की कितने, बड़ी आंत जो होते हैं, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें कितने लेयर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो लेयर होता है वो है सिरोसा, ठीक है, यानी यह सबसे बाहर वाला लेयर होता है। ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाला परत, जिससे हम लोग बोलते हैं सेरोसा, ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे सब म्यूकोसा, इसमें रक्त वाहिनियां होती है। सेकेंड वाला जो लेयर होता है इसे हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा ही क्या होता है, जो भी ये जो इंटेस्टाइन होती है, फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किया हुआ रहता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला जो क्या होता है लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। ये जो लेयर होता है ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके सबसे इंटरनल जो लेयर होता है उससे हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। यानी म्यूकोसा जो लेयर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंटरनल लेयर होता है। छोटी आंत की तरह इसमें विलाई नहीं होती है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें विलाई होती है, यानी धागे की जैसे संरचना होती है, यानी उंगली के शेप की, जिससे हम लोग विलाई कहते थे। इसके बारे में मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। लेकिन इसमें जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें विलाई नहीं होती है, ठीक है। और ये एपिथेलियम कोशिका का बना हुआ रहता है। और ये जो म्यूकोसा जो होता है, ठीक है, ये जो लेयर होता है वो एपिथेलियम सेल का बना हुआ रहता है। इनके अंदर क्या होता है ना, गड्ढे जैसी संरचना होती है, और इनके अंदर जो होता है गड्ढे की जैसी संरचना होती है जिन्हें हम लोग क्रिप्टस कहते हैं, ठीक है। और क्रिप्टस के अंदर दो सेल्स होता है, पहला है एब्जॉर्प्टिव सेल, सेकंड होता है कॉबलेट सेल। पहले हम लोग सेरोसा यानी पहले लेयर के बारे में बताते हैं डायग्राम के द्वारा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग पढ़ाया था, मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके जो लेयर होते हैं, सेरोसा हो गया, सब म्यूकोसा म्यूकोसा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है हमारा सेरोसा, यानी जो फर्स्ट जो अंदर वाला जो सबसे इंटरनल एयर होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेरोसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ है हमारा म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, ठीक है। यानी ये सब क्या होते हैं, बड़ी आंत के अंदर यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाला सब लेयर है, ठीक है। यानी उसके सबसे अंदर वाला जो लार्ज जो इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत जो होता है उसके अंदर जो लेयर होता है वो सब है ये। यानी उसके अंदर बहुत सारे प्रकार की लेयर होती है जो सेरोसा कहते हैं। सेकंड वाले को हम लोग म्यूकोसा, थर्ड वाले को सब म्यूकोसा, ठीक है। यानी इस टाइप की लेयर होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ जो क्या होता है, इसके अंदर गाढ़े जैसी संरचना होती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं। यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, यानी जो उसका जो म्यूकोसा वाला जो लेयर होता है उसमें गड्ढे के आकार की शेप होता है, यानी संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टस कहते हैं, ठीक है। और क्रिप्टस के अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो पहले को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल, सेकेंड वाले को बोलते हैं कॉबलेट सेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्टिव सेल का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो होता है एब्जॉर्ब वाटर, यानी ये वाटर यानी जो भी ये फूड होता है, डाइजेस्टिव फूड हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं डाइजेशन के लिए जो भी फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उसमें से क्या करता है ना, ये जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी जो जल होता है उसको सोखता है, अवशोषित करता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉबलेट सेल। ये म्यूकस बनाती है, जो बचे हुए अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं उन्हें म्यूकस के साथ मिक्स कर देते हैं। और ये क्या करता है ना, जो कॉबलेट सेल होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा लेयर होता है उसके अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है, म्यूकस बनाता है। आप लोग जानते होंगे म्यूकस जो एक चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। और म्यूकस बनाता है, और जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो भी अपचा भोजन होता है उसे क्या करता है, उसी म्यूकस के साथ मिक्स कर देता है, नहीं मिला देता है, जिससे क्या होता है, जो जो भी हमारा अनडाइजेस्टिव फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा फिर रेक्टम में चला जाता है, यानी उसको पुश होने में आसानी मिलती है, ठीक है, आसानी से वो पुश हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्रिप्टस है, इसके अंदर वाला जो भाग होता है, जो छोटे छोटे गोलाकार ये जो भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टस, जो गड्ढे के संरचना की तरह दिखाई देता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग हमारे चैनल यानी ऑक्स आर्या ऑनलाइन क्लासेस को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग इतने
मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। हम लोग का मुहिम है कि हम लोग जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन दे पाए। तो आप लोग प्लीज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान पाए जो हमें नहीं जानते हैं, हमारे चैनल को जो नहीं जानते हैं।